मैं शेयर करके देखूं, मुझे लगता है मैंने फाइंड किया है उसका ये इशू। अभी एक्चुअली हमने सेशन शुरू कर दिया है। लाइक आपका जो प्रॉब्लम है वो सेशन के बाद या तो फिर जब नहीं, हम। मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो उसका एनिमेट हो रहा है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उसने ना सब स्प्राइट्स ड्रैग किया था ना सीन में, तो वो स्टेशनरी एनिमेशन क्रिएट हुआ है। वो हम लोग बाकी ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं वैसा मेथड। वो तो वो अभी हम स्क्रिप्ट, लोग अभी हम लोग जब करने वाले तब भी वो सॉल्व हो ही जाएगा, तो अभी आप देख लीजिए। ठीक है। सो स्क्रीन दिख रहा है ना, पाथ? क्या आ रहा विजिबल? ठीक है। आई थिंक सब लोग को नया नया ड्राइव लिंक का लिंक मिला था। जस्ट अ सेकेंड ना। ओके, सो आई होप सबने जो हम लोग ने फाइल दिया था एसेट्स का वो डाउनलोड किया है। प्लीज एक्नॉलेज विद इन चैट बॉक्स और माइक अनम्यूट करके देखिए। या यार, डाउनलोड किया। ओके, सो मैं बताता हूँ क्या करना है। अब कल का जो एसेट्स था ना, उसमें एनिमेशंस में बैकअप में ड्रैगन फोल्डर को डिलीट करो एंड ड्रैगन वन एंड ड्रैगन मेटा
ये फाइल्स को बैकअप में डालो। उसके बाद कैरेक्टर्स में ड्रैगन वॉरियर फाइल्स को डिलीट करो। एंड ड्रैगन वॉरियर फाइल्स मेटा को कैरेक्टर्स में डालो। गाइस डाउट है तो पूछिए। हाँ, एंड एनिमेशंस में नाइट मेटा को डालो। ओके, लाइक कोई कंफर्म कर सकता है जिसका हुआ रहेगा? हाँ, हो गया हो गया। ओके देन, सो आई होप तुम लोग ने मैप आगे बनाया होगा। सो देन आज हम लोग को कैरेक्टर्स को एनिमेशन लाइक किया था, उसको मूव करना है यूजिंग स्क्रिप्ट्स। एंड देन यूआई पे काम करना है, लाइक गेम का इंटरफेस कैसा रहेगा। देन जो फ्लोटिंग टेक्स्ट दिखता है जैसे कि स्कोर वगैरह का, वो कैसे आता है, वो सब देखना है हमें आज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट से स्टार्ट करते हैं। सो नाइट पे कल हम लोग ने ये 3 कंपोनेंट्स डाले थे, बॉक्स कोलाइडर, सर्कल कोलाइडर एंड रिजिड बॉडी। सो अभी इधर एक बटन रहेगा ऐड कंपोनेंट करके, उसमें सर्च में डालना है प्लेयर मूवमेंट। तो एक प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली ऐड होगा। सो इसमें अभी कंट्रोलर तो हम लोग ने अब तक डाला नहीं है, एनिमेटर भी एनिमेटर डाला है। ओके, एंड एक और कंपोनेंट है कॉम्बैट, ये अटैकिंग के लिए है स्क्रिप्ट। इसमें भी क्या करना है बताता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कल का जो एनिमेटर कंपोनेंट था उसको निकाल दो, एंड एक नया एनिमेटर कंपोनेंट ऐड कर दो। वो अभी एम्प्टी रहेगा, लेकिन उसमें कुछ शो नहीं करेगा। सो देन एनिमेशंस में जाके बैकअप, नाइट फाइल्स, सॉरी नाइट, सिर्फ नाइट। इसमें से जाके नाइट आइडल को कंट्रोलर में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। एक अगर किसी को नहीं समझा तो बता दो, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जिसका भी यहाँ तक हुआ है वो लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए डन या यस। ओके, हाँ, यश कंटिन्यू। अच्छा।
मेरे को नोटिफाई करना, मेरा चैट ना मेरे को दिख नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाई। या कंटिन्यू। ठीक है, सो अभी एनिमेटर डाल दिया है। सो देन अभी एक और कंपोनेंट ऐड करना है, कैरेक्टर कंट्रोलर 2D, कैरेक्टर कंट्रोलर 2D स्क्रिप्ट। ओके, देन कैरेक्टर कंट्रोलर 2D स्क्रिप्ट ऐड करने के बाद उसमें एक नीचे दिख रहा रहेगा इवेंट्स करके, ऑन लैंड इवेंट पैरेंथेसिस, देन लिस्ट इज एम्प्टी। सो उधर एक प्लस एंड माइनस सिंबल रहेगा, सो प्लस पे क्लिक करना, रन टाइम ओनली दिख रहा रहेगा, उसके नीचे नन एंड ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट्स रहेगा, तो फिर उस पर क्लिक करके नाइट आइडल सेलेक्ट करना है सीन में जाके, एंड देन नो फंक्शन दिख रहा रहेगा, तो उसमें प्लेयर मूवमेंट एंड ऑन लैंडिंग। ठीक है, इतना हो गया सबका। ओके, यश कंटिन्यू। ओके, सो अभी नाइट पे राइट क्लिक करके क्रिएट एम्प्टी। सो ये एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट है, इसको नाम देना है ग्राउंड, एंड इसको ड्रैग करके प्लेयर के फीट के पास, वैसे ही एक और बार राइट क्लिक करके एम्प्टी, एंड इसको नाम देना है सीलिंग, एंड एक और बार इसको नाम देना है अटैक पॉइंट। ओके, एंड सीलिंग को हेड पे रखना है, वो बाय डिफॉल्ट उधर ही रहेगा। देन स्टिल, एंड अटैक पॉइंट को ड्रैग करके प्लेयर के थोड़ा सामने लाना है। ठीक है, ग्राउंड को किधर रखना है? प्लेयर के फीट के पास। या डन। ओके, सो देन अभी नाइट पे क्लिक करो, एंड देन इंस्पेक्टर में आओ नीचे। ओके, सो अभी जो प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट ऐड किया था उसमें कंट्रोलर में नन दिख रहा रहेगा, तो उस पर क्लिक करके नाइट आइडल 01, एंड एनिमेटर में नन दिख रहा रहेगा, उस पर भी क्लिक करके नाइट आइडल 01। देन रनिंग स्पीड तुम लोग अपने हिसाब से बाद में चेंज कर सकते हो, अभी के लिए जो वैल्यू है वही रखो। देन उसके बाद कॉम्बैट स्क्रिप्ट में एनिमेटर में नन है, उधर क्लिक करके वापस नाइट आइडल 01। अटैक पॉइंट में जो हम लोग ने गेम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था, क्रिएट किया था अटैक पॉइंट, वो। सो अभी जब तुम लोग अटैक पॉइंट पे क्लिक करोगे तो तुम्हें दिखेगा तुम्हारे प्लेयर के सामने एक सर्कल आ रहा है। ओके, एंड अटैक रेंज को तुम लोग मॉडिफाई कर सकते हो, एक 0.5 है, तो अगर 0.7 करोगे तो सर्कल बड़ा होगा, एंड 0.3 समझो करोगे, लाइक जो भी वैल्यू तुम लोग रखोगे उसके अकॉर्डिंग साइज चेंज होगा।
सो ज़्यादा भी मत रखो क्योंकि लाइक वो उसका स्वॉर्ड के रेंज जितना ही होना चाहिए, सो थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा। देन एनिमी लेयर्स में अभी के लिए चेंज नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग ने अब तक एनिमी क्रिएट नहीं किया है। अटैक डैमेज 10 एंड अटैक रेट 2, ठीक है। अटैक रेट 2 मतलब हम लोग कूल डाउन रखते हैं, लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्लेयर अटैक स्पैम कर रहा है, सो देयर इज अ वेट पीरियड फॉर हिम टू अटैक। उसके बाद एनिमेटर में कुछ चेंज नहीं करना है। कैरेक्टर कंट्रोलर 2D स्क्रिप्ट में जंप फोर्स है उसको 400 से 700 कर दो। वर्टिस ग्राउंड में एवरीथिंग कर दो, नथिंग रहेगा, एवरीथिंग कर दो। ग्राउंड चेक में क्लिक करके ग्राउंड सेलेक्ट करना है एंड सीलिंग चेक में क्लिक करके सीलिंग सेलेक्ट करना है। ओके, सो इतना होने के बाद कोई भी बता दो, कंटिन्यू करते हैं। And if anyone is lagging behind, वापस बता दो, we'll again do it. यस यस। Okay, so is everyone done? I don't know. Continue. चलेगा, continue. ओके, सो अभी गेम में जाके जब आप प्ले हिट करोगे, सो आपका कैरेक्टर लाइक अभी आइडल मोशन में रहेगा। ए एंड डी की से लेफ्ट एंड राइट मूव करेगा एंड स्पेस की से जंप करेगा। ओके, आई गेस जंप फोर्स ज़्यादा है, स्केल डाउन करना पड़ेगा थोड़ा। 400 ही ठीक है। फाइव 500 या 550. हाँ, अगर मूवमेंट स्पीड थोड़ा स्लो लग रहा है तो रन स्पीड में 40 या 50 अकॉर्डिंगली डाल दो। ठीक है ना? लाइक सबका कैरेक्टर मूव कर रहा है ना गेम सीन में, अगर कर रहे हो तो लाइक एक्नॉलेज कर दो। माइक ही ऑन रखो, बेटर है, लाइक बार बार टीम्स में जाने से अच्छा। लाइक आपका डिस्टर्बेंस ज़्यादा नहीं आ रहा तो माइक ऑन रखो. Yeah, it's moving. ओके, ग्रेट.
Okay, is everyone done? Yeah, I think. Okay. Then जब तुम लोग अपना सीन रन करते हो, so प्लेयर लाइक मूव कर रहा है, बट देन कैमरा उसको फॉलो नहीं कर रहा है. लाइक कैमरा एक ही जगह पे है, एंड अगर तुम लोग का प्लेयर सीन के बाहर गया, सो देन तुम लोग उसको फॉलो नहीं कर पा रहे. सो उसके लिए हम लोग को विंडो में जाना पड़ेगा. विंडो में पैकेट मैनेजर करके होगा, उस पर क्लिक करो. सो हो सकता है कि तुम लोग का बाय डिफ़ॉल्ट इधर पैकेजेस इन प्रोजेक्ट होगा. सो वहाँ पे क्लिक करके पैकेजेस इन यूनिटी रजिस्ट्री पे क्लिक करना है, एंड देन इधर राइट साइड में सर्च में सिनेमशीन डालना है. सो सिनेमशीन करके आएगा, नीचे इंस्टॉल पे क्लिक करो. एट टाइम्स टाइम लेता है वो इंस्टॉल करने में, सो चलेगा, वक्त लगता है. जैसे आपका हो जाएगा वैसे हमें नोटिफाई कर. Okay, so I guess सबका हो गया होगा. So before we start with Cinemachine, there's one more thing. Like हम लोग ने कैरेक्टर कंट्रोलर 2D स्क्रिप्ट ऐड किया. सो लाइक प्लेयर जब जंप करता है तो आप उसका जंप कंट्रोल नहीं कर पा रहे. लाइक जब प्लेयर हवा में है, जिस डायरेक्शन में वो जंप कर रहा है वो सिर्फ उधर ही जाता है. सो वो सॉल्व करने के लिए कैरेक्टर कंट्रोलर 2D में एक एयर कंट्रोल करके ऑप्शन होगा, तो एक चेकबॉक्स होगा, उसको इनेबल कर दो. सो लाइक जब आप जंप करते हो या किसी प्लेटफॉर्म से नीचे गिरते हो, सो आप हवा में अपना डायरेक्शन चेंज कर सकते हो वैसा. ओके, सो अभी सिनेमशीन में, सो सिनेमशीन इज लाइक अ वर्चुअल कैमरा, लाइक इट follows the player, like it's an inbuilt Unity tool or function, you can say. So click on Cinemachine, it would be in your top menu, and create a 2D camera. So this must be like what the Cinemachine inspector looks like. So there's an option here, follow. So follow में आपको आपके नाइट को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है. So इसके एक बाद बार से रिपीट नाइट. करना. अच्छा, लाइक सिनेमशीन इंस्टॉल कर दिया ना? हाँ हाँ. ओके.
सो सिने मशीन पे क्लिक करो, यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन रहेगा सिने मशीन, उसमें क्रिएट 2D कैमरा, देन ये CM VCAM 1 करके आ रहा रहेगा, उसमें यहाँ पे इंस्पेक्टर में जब आप चेक करोगे सिने मशीन वर्चुअल कैमरा, तो वहाँ पे बहुत सारे ये रहेंगे ऑप्शन। सो उसमें एक रहेगा फॉलो करके एंड उसमें नन रहेगा। सो फिर उसमें आपको क्या करना है, आपके सैंपल सीन से जो आपका ये नाइट था ना, उसको ड्रैग करके ड्रॉप करना है। सो इससे वो आपके नाइट को फॉलो करेगा वर्चुअल कैमरा। इसमें थोड़ा और चेंजेस है, अभी थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो एक डार्क ग्रेश UI है बॉडी, उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है लाइक लुक अहेड टाइम, लुक अहेड स्मूथिंग वगैरह। इसमें सब चेंज नहीं करना है, सिर्फ लुक अहेड टाइम को 0 से 0.5 करना है एंड लुक अहेड स्मूथिंग को 10 करना है। सो अब आप अगर गेम व्यू में जाओगे तो आपको लाइक ऐसा दिखेगा आपका गेम, लाइक एक प्लस जैसा सिंबल रहेगा एंड कैमरा रहेगा वो प्लेयर पे सेंटर्ड रहेगा। तो बस अभी ये वर्चुअल कैम को आपको ड्रैग करके आपके मेन कैमरा में ड्रॉप करना है। एंड देन एक बार मेन कैमरा पे बस क्लिक करना है, सो आपका वो सिंबल जगह सब चला जाएगा ना, आपको सिर्फ आपका गेम दिखेगा। जब आप प्ले हिट करोगे तो जो आपका कैमरा है वो आपके प्लेयर को फॉलो करेगा। जंप स्पीड बढ़ा दे 50 से। कैरेक्टर बहुत छोटा है रे। मेरा एरर दिखा रहा है जब प्ले करने जाता हूँ तो कंसोल में। क्या क्या एरर है? एरर है? आप रीड करता हूँ। प्लेयर मूवमेंट टाइप, प्लेयर मूवमेंट ऑलरेडी डिफाइंस अ मेंबर कॉल्ड अपडेट विद द सेम पैरामीटर टाइप्स। और एक है द नेम स्पेस पैरेंथेसिस में ऐसा ग्लोबल नेम स्पेस ऑलरेडी कंटेन्स डेफिनेशंस फॉर प्लेयर मूवमेंट। स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो चैट में? तब तक लाइक बाकी लोग का चल रहा है। Guys, please acknowledge
so that we can move forward. Okay. Error. इमेज डाला क्या उसने चैट में? हाँ हाँ, स्क्रिप्ट में एरर है शायद. Player movement.cs. इसमें भी है ये. नचिकेत कोई स्क्रिप्ट में चेंज किया था क्या? नहीं किया था. स्क्रिप्ट गलती से लाइक 1-2 बार लगाया क्या? वो चेक कर ले नाइट पे, लाइक सेम देखता स्क्रिप्ट वापस लगाया क्या? पर मेरा प्ले हो रहा था, कैमरा ऐड करने के बाद ऑफ हो गया. जब कैमरा ऐड करने के पहले आराम से प्ले हो रहा था, जंप वगैरह सब. अगर एरर रहता तो वो टाइम पे भी आ सकता था ना. अभी कैमरा निकाल फिर से, वो वर्चुअल कैमरा, एंड फिर से ट्राई कर. एरर आ रहा है क्या? हाँ, आ रहा है. अच्छा, होना तो नहीं चाहिए. एक काम कर, सीन में लाइक ब्लैंक एरिया में क्लिक कर एंड कंट्रोल Z प्रेस करता जा, एंड लाइक एक बार तेरा वीकैम आएगा फिर से, एंड फिर से जाएगा. बस तब तक प्रेस करना Ctrl+Z. ओके. Anyone else is getting error? Yes, no. No, it's working fine. Okay. Okay. एक बार स्क्रिप्ट निकाल के फिर से ट्राई करता हूँ मैं. अच्छा चलेगा, बट देन वो सब चेंजेस याद है ना जो करना है? हाँ. ठीक है. सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अभी आगे क्या करना है. ओके, सो अब तुम लोग का प्लेयर मूव कर रहा है. सो अभी
प्लेयर के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स डालना पड़ेगा मैप पे। सो देन हम लोग क्या करते हैं, यस जस्ट अ मिनट। ओके नचिकेत, आई थिंक तूने जो सिने मशीन डाला था वो मेन कैमरा का कंपोनेंट नहीं किया था, चाइल्ड नहीं किया था, वैसे सेपरेट। हाँ वैसा हो सकता है। हाँ, मेन कैमरा के चाइल्ड बना के देख। हाँ सॉरी यश। हाँ इट्स ओके। ओके सो अभी नेक्स्ट स्टेप, अभी से हम लोग को कॉइन्स डालना है प्लेयर के लिए कलेक्ट करने के लिए, लाइक एज अ फॉर स्कोर और समथिंग। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स में इमेजेस 1 में कॉइन एनिमेशन करके एक फोल्डर होगा, उसमें png करके फोल्डर होगा, एंड 4x या 2x लाइक किसी में भी से भी ले सकते हो। सो उसमें बहुत सारे इमेज के स्प्राइट्स होंगे। सो जो पहला वाला स्प्राइट है कॉइन, वो छोड़ के इमेज 1 से लेके शिफ्ट प्रेस करके इमेज 16 पे क्लिक करो, सो लाइक वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे। एंड देन उन सब को सेकेंड, कैन यू रिपीट दिस? अच्छा फोल्डर मिला ना इमेजेस का, कॉइन इमेजेस का? नहीं। इमेजेस 1 है ना एसेट्स में, हाँ हाँ हाँ। उसमें कॉइन एनिमेशन में png एंड 2x या 4x कोई भी। यस यस। ओके सो उसमें पहला वाला इमेज का नाम कॉइन रहेगा एंड बाकी रहेगा इमेज 1 से लेके इमेज 16 तक। सो इमेज 1 पे एक बार क्लिक करना है एंड देन नीचे जाके इमेज शिफ्ट प्रेस करके कीबोर्ड पे इमेज 16 पे क्लिक करना है। सो वो सब इमेजेस सेलेक्ट हो जाएंगे एंड देन उनको सीन में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंड एक्सप्लोरर खुलेगा, तुम्हें कॉइन एनिमेशन का नाम देना होगा, लाइक कुछ भी दे सकते हो, कॉइन या कुछ भी। सो ये कॉइन एक क्रिएट हो गया है सीन में। सो ये प्लेयर से बड़ा है, सो हम इसको स्केल में चेंज कर सकते हैं। एक्स एंड वाई सेम रखना पड़ेगा, सो 0.5 0.5 ओके। ये करने के बाद उस इमेज के इसमें ऐड कंपोनेंट कॉइन, तो एक कॉइन स्क्रिप्ट ऐड होगा एंड एक और ऐड कंपोनेंट बॉक्स कोलाइडर 2D। इसको एडिट करने की ज़रूरत नहीं होगा क्योंकि ये अगर स्क्वायर इमेज था तो फिर वो ऑटोमेटिकली फिट होगा, बट स्टिल चेक करना कि वो कॉइन के अराउंड ही है ना कोलाइडर। ओके एंड देन इसमें बॉक्स कोलाइडर 2D में इस ट्रिगर करके चेक बॉक्स होगा, उसको एनेबल करना। ओके यहाँ तक हुआ है तो प्लीज़ बता दीजिए। हाँ हो गया हो गया। ओके देन अभी उसी में इंस्पेक्टर में ऊपर जाना, इसका नाम चेंज करके समझो कॉइन रख दिया एंड अभी उसके नाम के नीचे टैग करके दिख रहा रहेगा एंड अनटैग्ड दिख रहा रहेगा बॉक्स में। सो इस पर क्लिक करना है एंड नीचे जाके ऐड टैग करना है। सो फिर वो तुम लोग को एक नए पेज पे लेके जाएगा, उधर टैग्स और लिस्ट इज एम्प्टी दिख रहा रहेगा। सो प्लस पे क्लिक करके कैपिटल C कॉइन्स, ये नेम चेंज मत करना क्योंकि स्क्रिप्ट में यही नेम है। सो कैपिटल C कॉइन्स ऐसा ही नाम रखना टैग में एंड देन वापस सीन में कॉइन पे क्लिक करके टैग में जाके कॉइन स्टैक सिलेक्ट करना।
इसके बाद जब तुम लोग गेम रन करोगे, जैसे ही तुम लोग का प्लेयर कॉइन को टच करेगा, कॉइन गायब होगा। सो इतना अगर सबका वर्क कर रहा है तो बता दो। Yep, working. वर्किंग? Yeah. ओके, कूल। सो अभी अगर लाइक वापस से ये सब हमें हर कॉइन के लिए नहीं करना है, सो क्या कर सकते हैं, कॉइन पे क्लिक करने का, कंट्रोल एंड डी प्रेस करने का, सो एक कॉइन 1 करके क्रिएट होगा। देन सीन में W प्रेस करने का एंड एरो से शिफ्ट करने का, सो ये एक डुप्लीकेट कॉइन क्रिएट हो गया। सो ऐसा कंट्रोल डी प्रेस कर करके तुम लोग कॉइन्स जितने चाहिए उतने क्रिएट कर सकते हो एंड जिधर प्लेस करना कर सकते हो। एंड उनमें वो सब प्रॉपर्टीज रहेगा इंस्पेक्टर में जो हम लोग ने इनिशियल कॉइन में डाला था। ओके, एंड देन एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसका नाम समझो कॉइन्स या कुछ भी रख दो। ये सब कॉइन्स को उसमें प्लेस कर दो सो दैट लाइक ये क्राउड ना हो तुम लोग का सीन मैनेजर। ओके, सो विद गेम रन करोगे तो जब भी ये कॉइन्स के साथ कांटेक्ट में आओगे तो ये सब कॉइन्स लाइक ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होगा। बताइए डिस्ट्रॉय हो रहा है बट तुम लोग को कॉइन का लाइक कोई काउंट नहीं दिख रहा। सो उसके लिए हम लोग को एक कैनवस क्रिएट करना पड़ेगा। सो सीन में आके UI कैनवस, सो सीन में अभी दो चीज़ें क्रिएट होगी, एक कैनवस और एक इवेंट सिस्टम। सो कैनवस में जाके कैनवस पे क्लिक करके क्रिएट एम्प्टी, गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा एम्प्टी। इसको नाम नहीं दोगे तो चलेगा। तो गेम ऑब्जेक्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे रेक्ट ट्रांसफॉर्म दिख रहा होगा एंड एक बॉक्स दिख रहा होगा उसके नीचे ग्रिड जैसा, उस पर क्लिक करो। उस पर क्लिक करने के बाद कीबोर्ड पे ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करना है एंड ये वाला सिलेक्ट करना है जो 4x4 मैट्रिक्स है उसमें से फर्स्ट वाला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला। ओके, देन ये करने के बाद इधर ऐड कंपोनेंट में जाके टेक्स्ट में टेक्स्ट मैश प्रो टेक्स्ट UI ये सिलेक्ट करना एंड देन ये तुम लोग के पास टूल है नहीं तो ये इंपोर्ट करना होगा। सो इंपोर्ट TMP एसेंशियल्स एंड इंपोर्ट TMP एग्जाम्पल्स एंड एक्स्ट्रास। ये ऑप्शनल है, ये नहीं किया तो चलेगा, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। सो अभी अगर तुम लोग कैनवस पे क्लिक करके सीन में F पे क्लिक करोगे तो तुम लोग को एक ऐसा बड़ा सा ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा होगा। सो गेम ऑब्जेक्ट में आके जब गेम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो इधर टॉप में एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा होगा। सो इंस्पेक्टर में टेक्स्ट इनपुट के नीचे एक वाइट बॉक्स दिख रहा होगा, उसमें कैपिटल X और 0 डालना है। ओके, सो अगर गेम व्यू में चेक करोगे तो इधर एक X एंड 0 आ गया रहेगा। आ गया। ओके, एंड देन जब अभी प्ले करोगे वो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। सो उसके लिए क्या करना होगा, गेम ऑब्जेक्ट में ही सॉरी कैनवस में ऐड कंपोनेंट स्कोर मैनेजर, एक स्कोर मैनेजर स्क्रिप्ट ऐड होगा एंड उसमें एक टेक्स्ट करके बॉक्स होगा, टेक्स्ट करके ऑप्शन होगा एंड उसके सामने बॉक्स में नन रहेगा। सो इस पर क्लिक करके गेम ऑब्जेक्ट, अगर कुछ नाम दिया रहेगा तो वो नाम आएगा, नहीं तो फिर सिर्फ गेम ऑब्जेक्ट आएगा। एंड देन जब गेम रन करोगे
second. कि फॉर सम रीज़न वो थोड़ा बग्ड है अभी, वो फिक्स करते हैं हम लोग. सॉरी, कंटिन्यू करते हैं आगे. ओके, सो अभी गेम व्यू में आपका गेम लाइक पीछे प्लेन ब्लू स्क्रीन आ रहा होगा. सो अगर आपको बैकग्राउंड इमेज डालना है, सो यहाँ पे create empty game object and add component sprite image, sorry, एंड यहाँ पे सोर्स इमेज में नन रहेगा. सो वहाँ पे आप एसेट्स में से इमेजेस वन में एक न्यू बैकग्राउंड 1920 बाई 1080 रहेगा, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो. अच्छा, पहले ये न्यू बैकग्राउंड पे क्लिक करके इसका टेक्सचर टाइप डिफ़ॉल्ट रहेगा. सो उस पर क्लिक करके स्प्राइट 2D एंड UI वो करना है एंड देन अप्लाई करना है. एंड देन ये गेम ऑब्जेक्ट पे आके ये स्प्राइट को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है.
ओके, सॉरी, वो गेम ऑब्जेक्ट को डिलीट करके 2D ऑब्जेक्ट में से एक स्प्राइट क्रिएट करो। सो न्यू स्प्राइट करके आएगा एंड वहाँ पे स्प्राइट में ये बैकग्राउंड इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करो। सो वो हो सकता है कि आपके कैरेक्टर एंड मैप को कवर करे। सो उसके लिए उसका पोजीशन में Z को 1 या 0 या कुछ भी कर दो, लाइक जो आप, अगर आपके कैरेक्टर को मैप कवर नहीं कर रहा है तो। एंड गेम व्यू में देखोगे सो समझो नीचे आपको ब्लू स्क्रीन दिखाई दे रहा है या फिर ऊपर या साइड में कहीं भी दिखाई दे रहा है। सो देन वो स्प्राइट को आपको सीन में थोड़ा रीअरेंज करना है। एंड गेम में अगर परफेक्टली फिट हो रहा है सो वो स्प्राइट को आपको ड्रैग करके कैमरा में ड्रॉप करना है। सो देन जब भी आपका प्लेयर मूव करेगा बैकग्राउंड स्प्राइट वैसे ही रहेगा। सो अभी साइड में दिख रहा है तो सीन व्यू में नहीं दिख रहा था, तो इसको एनलार्ज कर सकते हो स्प्राइट को फिर से स्केल में 1.5. तो ऐसे आपका बैकग्राउंड इमेज आ जाएगा। सो इतना होने तक एक्नॉलेज कर दो, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हाँ हो गया। बाकी लोग ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। अभी मैंने प्लेटफॉर्म एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया था, तो मैं एक सेकेंड प्लेटफॉर्म ऐड कर लेता हूँ। ओके, सो अभी हम लोग को अपना एनिमी ऐड करना है गेम में। सो आपके एसेट्स में, कैरेक्टर्स में, ड्रैगन वॉरियर फाइल्स में ड्रैगन वॉरियर पीएनजी करके रहेगा। सो उसमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आइडल 01 ये स्प्राइट को सीन में ड्रैग करना है। ये थोड़ा छोटा है तो इसको रीस्केल करेंगे 2x2।
एंड इसको रीनेम करके समझो बॉस रख दिया। एंड इसको भी टैग ऐड करना है। सो इसको टैग ऐड करेंगे बी कैपिटल बॉस, एंड इसका टैग रख देंगे बॉस। एंड इसका लेयर में डिफ़ॉल्ट लेयर होगा, सो एक लेयर भी ऐड करना है। सो इधर काफ़ी सारे लेयर्स के ऑप्शन रहेंगे, किसी में भी डाल दो, ऐसा कुछ ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट लेयर का नाम यही रहना चाहिए जो मैं रख रहा हूँ, ई कैपिटल एनिमीज। बॉस में जाके लेयर में एक एनिमीज करके लेयर रहेगा, वो ऐड कर दो। उसके बाद ऐड कंपोनेंट में जाके बॉस करके एक स्क्रिप्ट होगा, सिर्फ बॉस, वो ऐड करना है। एंड एक एनिमेटर कंपोनेंट ऐड करना है। ओके, देन एनिमेटर कंपोनेंट में कंट्रोलर में क्लिक करके बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें से आइडल अंडरस्कोर 01 सिलेक्ट करना है। उसके बाद बॉस स्क्रिप्ट में एनिमेटर में क्लिक करके बॉस सिलेक्ट करना है। प्लेयर में नन ट्रांसफॉर्म रहेगा, सो जो अपना नाइट था उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। एंड हेल्थ बार बिहेवियर, सो ये अभी हमने ऐड नहीं किया है, ये बाद में ऐड करेंगे। एंड नाइट अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहा है, सो उसके रोटेशन में वाई एक्सिस को 180 कर देंगे। सो वो आपके प्लेयर को फेस कर रहा है। एंड बॉस में हम लोग ने रिजिड बॉडी एंड बॉक्स कोलाइडर्स ऐड नहीं किए, सो वो भी ऐड करना होगा। रिजिड बॉडी 2D, फ्रीज रोटेशन फॉर जेड, लाइक वो प्लेयर की तरह बॉस टॉपल ना करे तो उसके लिए। एंड बॉक्स कोलाइडर, एंड एक सर्कल कोलाइडर भी। ओके, सो इतना होने के बाद एक्नॉलेज कर दो, फिर कंटिन्यू करेंगे। या डन हुआ। अच्छा, ओके। सो देन अभी ये स्क्रिप्ट लगाने के बाद जैसे ही आपका गेम स्टार्ट होगा, बॉस विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स योर प्लेयर। सो लेट मी शो यू।
इसमें कुछ मिसिंग है। Bugged for some reason. Let me check. 1 minute. Okay, guys. Until I fix this boss thing, Jinendra will take over and he'll teach you about UI. Jinendra, can you take over from here? हाँ तो यूआई के लिए मैं
Guys, due to some technical glitch, just for 5 minutes. लीव करना है। नहीं नहीं हाँ, तो अब मेन मेन्यू करेंगे तो मतलब जो गेम से पहले जो मेन मेन्यू रहता है वो तो तो सबसे पहले इसमें ये एक कैनवस ऐड करो, नहीं पैनल ऐड करो यूआई में जाके। वो इसमें एक बैकग्राउंड इमेज डालो, कोई भी मतलब जो तुम्हें अच्छा लगे वो डाल दो। तो आई kept it white। आगे हमें ये बटन ऐड करने का, प्ले, ऑप्शन एंड ट्वीट। तो उसके लिए कैनवस में जाके राइट क्लिक करो और यूआई में बटन्स करके देगा, वो क्लिक करो तो एक बटन आएगा, उसको रिसाइज करो और वो बटन्स के अंदर टेक्स्ट करके रहेगा, तो टेक्स्ट में प्ले करके डालो।
ओके, तुम्हारे पास ये है क्या पहले से मेन मेन्यू? हाँ है। ओके, तो अभी वापस करने की जरूरत नहीं है, तो बटन बटन ऐसे ऐड करते हैं। और उसके बाद मैंने इधर एक स्क्रिप्ट डाला, है, तो वो स्क्रिप्ट के अंदर बटन का फंक्शनिंग है। तो वो मैंने ये कैनवास को ड्रैग करके इधर ड्रॉप किया, और इधर जो फंक्शन है स्क्रिप्ट है मेन्यू करके, उसमें प्ले गेम करके रहेगा, तो वो मैं सेलेक्ट किया। वैसे ही सेम क्विट बटन में भी सेम किया मैंने। ऑप्शंस के लिए भी सेम। बेसिकली मतलब इतना ही करने का है। बटन ऐड करो, और हाँ, ये हो गया मेन मेन्यू। ऑप्शंस में हम लोग ऑप्शन मेन्यू में ग्राफिक्स डाल सकते हैं। तो ग्राफिक्स में ये क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है। यूआई में ड्रॉप डाउन करके रहेगा वो, ये। और स्लाइडर वॉल्यूम्स के लिए रख सकते हैं। ये सेम, वापस सेम जो स्क्रिप्ट में रहेगा, वो ट्रैक करके फंक्शन अरेंज करने का। यस, कर लिया आगे। यस, तू म्यूट है शायद। Acha, oh, sorry. Did you guys follow when I was showing, or should I repeat? Yeah, you should repeat. Okay. So Janendra mostly taught you about UI, which is used to for you to interact with the game, to pause or play the game and change settings and stuff. So now we'll be building a game. So to build a game, you have to go to File and Build Settings.
in build settings, you must be just seeing scenes and sample scene, right? So from there, you have to go to your assets, scene 1. There will be a scene called main menu. You have to click on it and drag it and place it above sample scene. So when you check build settings, your main menu should be indexed 0 and sample scene should be indexed 1. And similarly, there's another scene in scenes 1 called as victory. You have to drag and place it below sample scene. So in order they would be 0, 1, 2. Okay, so before we build a game, there's one last thing left. You have to create an empty object and add a box collider 2D to it and edit collider and make it just long, like increase its length along the x-axis, and it should cover your entire map, like it should be below your entire map. And you have to click on set trigger, and here you have to add a component called restart. So what this collider will basically do is, if your player falls off the map, so he would restart at the starting point of the game. And yeah, and also you have to tag in night idle. Your player is not tagged, so you have to tag him as player for this box collider restart to work. So once you hit play and your player falls off the map, he'll restart at the same point. My boss is also moving. Yeah, I think the bug was due to us not tagging the player. I think your coins must be incrementing as well. Yeah, it is. Okay, so now you have to do is go to build settings and click on build, and you have to you can create a folder, suppose in your desktop, and you can call it whatever you want, 2D game, and select that folder. And it will take some time to build the game. You have to wait for a while. Okay, so once your build is complete, you can see your game folder, and there will be an application file. So when you run that, you can see it will load you to the UI screen. When you hit play, your game scene will load.
And so like this is how you guys have created your first 2D game. So are there any doubts? Nope. We just created a glimpse of the game. Now, like it's like your self activity that you have to add more maps, you have to add animation to that dragon, add more coins, add more platform to that game. You can even make that level bit more difficult, like you want to do it in a way. Okay, we just did it till this part because there was a time constraint, and also building a game takes a lot of bugs. We get loads of errors, and it's okay if you get error. While game development, you are gonna get errors, many errors, so it's fine. Uh, Okay, just before we conclude the session, there are two things left. So, so like Pat said, we just showed you a glimpse of what you can do. Like you created a simple 2D game by just like within 2 sessions of GDP. So these are some of the games that we have created in our college at Game Dev. This one's Quidditch. It's a VR game, so you must be knowing what VR games are, right? So this was those a games are available in the chat box. Just copy paste the link from the chat box and on browser, and you will get it. yes. This game is Bomberman. Another 2D game which we created for an event for the college. It's like you have to play with bombs and stuff. This is Raiders, a 3D game where like there are two We characters. can't see your screen though. Can't see my screen. Yeah, maybe the Yeah, yeah. presentation has stopped. Okay, I think you can click on the link and view the presentation, right? Yeah, yeah. Yeah. Okay, so the first slide is Quidditch, a VR game. It was a part of our college event last year. The second game is a Bomberman, which we had created for fun. It's a 2D bomber game, 2D, 2.5D, if that's what you call it. The third slide is Raiders, a 3D game where two characters fight each other and there are many power-ups and different stuff. The fourth slide is Maze 51, another virtual reality maze game. Like you have to navigate through mazes and like you can't see really much, but your friend guides you through the mazes and you have to walk. It was also part of our event. The fifth game is Zombie Escapade. It's a 3D game that we are currently working upon. It's a zombie survival game. And the sixth slide are honorable mentions that we had created at game jams, like small session of game jams and stuff. So yes, that's it. Mithil, can you share the feedback form in chat? Yes, let me get it. So guys, these all games were developed by the game dev team while we are part of the game dev. So if we just gave you an introduction to game dev, like we just showed you what is Unity, how you can work on Unity and stuff. We have not even went to depth of the game dev till now. Like even the 2D platformer game which we made now was like we shared you almost all the assets. Now it involves that making those assets, building those assets, even building that uh, individual sprite. It is also our job to do so. So all those stuff, we don't have time for teaching you all that stuff because we just had 2 sessions and that too of 1.5 hours each day.
So if you guys are really interested and if you guys really like game dev, you can actually join the GDP session, which will be coming soon. In that GDP session, we are going to walk you through everything in detail from very scratch, what we make, and also the games which we have seen, like the I think Raiders and the Zombie Escapade. The Zombie Escapade is a 3D game, so 3D game is a completely different thing from a 2D game. So we are also going to teach you that. So if you are really interested in game dev, I think you should join the GDP session for the game dev. Okay, so we've included a feedback form in chat. You can fill that and then you can leave the meeting. Thank you, guys. Can someone confirm that the link is working for them? I don't know if first years have received their email IDs. Does it depend on the email ID or what? I'll just check. नहीं हो गया वो मेरे से ओपन हो गया लिंक Okay, great, हाँ. great, thanks.